नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता और RWA के प्रधान ओमदत्त भारद्वाज जी, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी, आदर्श नगर विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। भारद्वाज जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। केवल पार्क आदिलाबाद विधानसभा के अंदर आपके एक मिसाल कायम है। जब से आप RW के प्रधान बने तब से आप समाज के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा आपने। मैं एक जनता सेवा के लिए मिसाल बनना चाहता था जी, कि लोग मेरे जाने के बाद मेरे कार्य किए हुए कार्य को अच्छी तरह याद करें और अपने जीवन में मेरे करे हुए कार्य को उतारें। जी, मैं बेलाग बिना किसी लालच के सुबह से शाम तक काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। 3 घंटे आजकल मैं विधानसभा सेवक हमारे जो राजकुमार भाटिया जी हैं, उनके ऑफिस में बैठकर वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन और विकलांग पेंशन का काम देखता हूँ। साथ में ही RWA के जो लेटर आते हैं उन्हें भी देखता हूँ और 12 बजे के बाद आकर क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका निवारण करता हूँ। ओमदत्त भारद्वाज जी, मेरा आपसे सीधे सवाल है, आदिलाबाद विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। हमने क्षेत्र में अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो आपको एक 10 साल का बच्चा भी जानता है किस तरीके से जनता के दिल में आदिलाबाद विधानसभा के अंदर आपने जगह बनाई, उसके बारे में। 1970 से मैंने यहाँ रामलीला स्टार्ट करवाई और रामलीला में 30 साल तक सुचारू रूप से कार्य किया। इस क्षेत्र में सीमित हूँ। प्रधानमंत्री जी की बात तो बहुत बड़ी बात है। हमारे विधायक जो राजकुमार भाटिया जी हैं, वो भी इतने सुलझे हुए व्यक्ति हमारे मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। वो सुबह से लेकर शाम तक इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, हर आदमी की समस्या सुनने की कोशिश करते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। निराले हैं हमारे भाटिया जी। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी तो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप किसी विधानसभा के अंदर आप देख लो, लगातार वो हाजिर होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे CM रेखा गुप्ता जी के लिए? मैंने जीवन में पहली बार देखा है दिल्ली में बरसात से पहले बरसाती नालों की जो सफाई करवाई है जी, वो उसकी मिसाल ढूंढने को नहीं मिलेगी। दिन रात लग के हर नाले को, चाहे PWD का हो, चाहे वो MCD का हो, चाहे वो और बड़ा नाला हो, इतना गाद उनमें से निकली है कि 10 मीटर के एरिया में 2-2 ट्रक भर गए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे क्षेत्र में जल भराव की बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है जी, बिल्कुल भी समस्या नहीं आई जल भराव की, नहीं तो हम घुटने पानी में चलने को मजबूर होते थे। अब हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता को ठगा है और लूटा है। अगर हम बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं, हमारे चैनल पर रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। रेखा गुप्ता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा है और लूटा है। क्या ये सच है? सच कह रही है मुख्यमंत्री जी? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन ये सरकार छलावा थी। अच्छा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आदर्श भारद्वाज जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर विकास होगा? नहीं, विकास की गाड़ी चल पड़ी और बहुत जल्दी होगा जी। तो हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश। मैं पिछले 10 सालों से फेस कर रहा हूँ जी। हमारे यहाँ जनता भवन नाम की एक धर्मशाला है जी, जिसको MCD ने 14/2/80 में 1100 गज जमीन को
कम्युनिटी हॉल के रूप में पास किया था, लेकिन बिल्डर माफिया की नजर उस पर लगी जी और उन्होंने 300 गज कब्जा दी जी। सरकारी जमीन का कब्जे का उदाहरण इससे बड़ा कोई और नहीं मिल सकता। टोटल एनसीडी जो उसके भ्रष्टाचार से पीड़ित है, उन्होंने उन 300 गज पे 2 जगह अलग अलग मकान B11 और A11 बनवाने के काम कर दिए हैं, जबकि गवर्नमेंट की जमीन की ना रजिस्ट्री हो सकती ना वहाँ कोई और निर्माण हो सकता। और वही तो तालाब था, 1968 में तालाब भरना शुरू हुआ था दिल्ली के कूड़े से, और आज उस पर मकान खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीडी के भ्रष्टाचार से दिल्ली को कब मुक्ति मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों से मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ केवल पार्क से। 19 टैगोर मार्च से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे समाज सेवी नेता RW के प्रधान ओम दत्त भारद्वाज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश शर्मा जी। स्वागत आपका ABP न्यूज़ चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक मैं बात करूँगा भारद्वाज जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजकुमार भाटिया जी 6 महीने से हमारे विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अभी से ही इतना काम करना चालू कर दिया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है जिस तरीके दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, क्या इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से अगले 5 साल दिल्ली के अंदर विकास होगा? जरूर होगा। हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने आज मोदी जी के जन्मदिन पे आह्वान भी कर दिया है कि जो भी जितनी भी सुविधाएं दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का उन्होंने बोला है मोदी जी ने, वो बनेगी। कोई काम नहीं किया उन्होंने, 10-11 साल अपना टाइम पास करके चले गए, कोई काम नहीं किया। आपने बिहार चुनाव के लिए पूछा, बिहार चुनाव हम जीत के आ रहे हैं। हमारे मोदी जी ने अभी से यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चालू कर दिया है। हमारे नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के अंदर राजकुमार भाटिया जी ने हमारे को सौंपा है कि जो पूर्वांचली वोट यहाँ पर हमारे टेबल पार्क में हैं, उनको हम घर घर जाकर उनको हम संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं, और वो इस बार हमारे बीजेपी को बहुत तगड़ा बहुमत से जिताएंगे। बंगाल में चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है बिहार और बंगाल दोनों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? देखिए, हमारे नेताजी हैं वहाँ पे शुभेंद्र अधिकारी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बंगाल में भी सरकार बनेगी। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं बिहार चुनाव पे। बिहार चुनाव में अब की बार मुझे पूर्ण आशा है कि बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में चुनाव, बंगाल में भी वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की जो दिलो जान से लगे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम जरूर बीजेपी के पक्ष में आएगा। मैं बात करूँगा पीतमपुरा संदेश बिहार के अंदर एक ऐसे दोस्ती हैं जिन्होंने पूरा बायोडाटा तैयार कर दिया। हमने आज उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने मैं फ़ोन करके बुलाया है, हम कल न्यूज़ में चलाएँगे। उन्होंने बिल्कुल पूरा बायोडाटा तैयार कर दिया है 127+ बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो क्या आप इसको सत्य मानते हैं? लगातार वो दिखा रहे हैं कि 2031 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इक्का दुक्का 3-4 राज्यों में सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे भविष्य वक्ता का मैं अभिवादन करता हूँ। साथ में ये भी कहूँगा कि ज्योतिष ही नहीं, धरातल पे बीजेपी जो काम कर रही है वो बीजेपी ही आएगी। हमारे साथ जो मौजूद थे जिन्होंने दावा किया, उनका दावा सच हुआ, और पिछले 2004 से उन्होंने दावा जो भी किया था अभी तो सच आ रहा है। और उन्होंने बिहार और बंगाल के चुनाव को लेकर पूरी भविष्यवाणी की है। उन्होंने पूरा बायोडाटा पूरा खाका तैयार कर रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से विजय बंसल जी संदेश बिहार पीतमपुरा से वो बिलोंग करते हैं, कैसे वो भविष्यवाणी को, अभी चुनाव नहीं हुआ, पूरा निकाल दिया बायोडाटा, पिछले वो 2004 से निकाल रहे हैं। भविष्यवाणी की जहाँ तक बात है, नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, आकर्षक व्यक्तित्व और हर तबके के लिए जो उन्होंने संघर्ष छेड़ रखा है, तो मैं नहीं समझता कोई
उनसे बाहर चला जाएगा। तो ये आने वाले दोनों इलेक्शनों में भाजपा की सरकार बनेगी, ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उससे तस्वीर दिखा रहा हूँ केवल पार्क से 19 टैगोर मार्ग से। आदत नगर विधानसभा के अंदर हमारे साथ मौजूद थे RW के प्रधान ओम दत्त भारद्वाज जी। अगर हम बात करें तो साथ साथ ही ओम प्रकाश शर्मा जी को साथ मौजूद थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव के अंदर एक मिसाल कायम की और आदर्श नगर विधानसभा के अंदर जो यहाँ के भाटिया जी विधायक हैं उनके बारे में कहते हैं, उनकी एक मिसाल कायम है। 2 बजे रात को जिस तरीके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सड़क पर होती हैं, उस तरीके से 2 बजे रात को वो भी काम करते हैं। 35 सालों से अपना उन्होंने तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे केवल पार्क से आदर्श नगर विधानसभा से ओम दत्त भारद्वाज जी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।